सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मिस्टर के संजय मूर्ति को हिंदुस्तान के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मुनक़िद हुई। मिस्टर मूर्ति ने सदर जमहूरिया के सामने CAG के ओहदे का हलफ लिया। अडानी ग्रुप ने जुमेरात को कहा कि अमरीकी महकमे में इंसाफ और सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर की तरफ से अडानी ग्रीन कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद है और इनकी तरदीद की जाती है। अडानी ग्रुप ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि अदालत में लगाए गए इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम है और मुल्ज़िमान को कसूरवार साबित होने तक बेकसूर समझा जाता है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सनअतकार गौतम अडानी को हर जगह बदउनवानी में मुलव्विस करार देते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अडानी एक ही हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। गांधी ने जुमेरात को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने बदउनवानी के सिलसिले में अडानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आम आदमी पार्टी ने जुमेरात को दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। AA अपनी सियासी उमूर कमेटी की मीटिंग में आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की गई। पहली फहरिस्त में छतरपुर से ब्रह्मा सिंह, कराड़ी से अनिल झा, विश्वासनगर से दीपक सांगला, रोहता से सरिता सिंह के अलावा दीगर भी शामिल हैं। यहाँ पहली फहरिस्त AAP ने कांग्रेस और BJP को छोड़कर आने वाले नामों को तरजीह दी है, जबकि इसने 11 में से 6 सीटों पर दीगर पार्टियों से आए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अनिल झा, BB त्यागी और ब्रह्म सिंह तनूर कुछ दिन पहले BJP में CAA पर शामिल हुए थे। BRS लीडर और MLC कविता ने अडानी मामले पर एक अहम ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और BJP पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार कविता ने सियासी तबसरा करते हुए कहा कि कितनी बार भी इल्ज़ामात आए, क्या वज़ीर-ए-आज़म हमेशा अडानी के ही साथ रहेंगे? कविता ने सवाल किया कि अडानी के लिए एक इंसाफ और दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए अलग इंसाफ। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर तनक़ीद करते हुए कहा कि सबूत के बगैर सिर्फ औरत होने की वजह से गिरफ्तार करना आसान है, लेकिन अडानी के खिलाफ सबूत मौजूद होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल क्यों? कविता ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि कितनी बार भी इल्ज़ाम सामने आए, क्या वो हमेशा अडानी का ही दिफा करेंगे? तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास की तारीख को खतियत दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असम्बली में ROR कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफ़ी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और ज़ात पात की मरदमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले करने में मददगार साबित हो सकती हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताइज के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। 7 दिसंबर को रेवंत हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर काबीना में तब्दीली के इम्कानात को तक़वियत मिली है। हुकूमत पंचायत इंतखाबात के लिए भी तैयारी कर रही है और इंतखाबात से पहले आसरा पेंशन और किसान भरोसा स्कीम के निफाज के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू, इसराइल के वज़ीर दिफा और हमास के एक अहलकार के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इत्तलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने जुमेरात को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बैग में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने जुमेरात को कहा कि इसने हमास के रहनुमा मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री और बेंजामिन नेतन्याहू और इसके साबिक़ वज़ीर दिफा योगलिंड की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और गैंगलिड पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम आयद किया। अदालत ने एक बयान में कहा कि इन पर क़त्ल, तशद्दुद और गैर इंसानी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है।